मेरे प्रिय, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनते ही तुम्हारे हृदय में कंपन होगा, क्योंकि सत्य जब लंबे समय तक छुपा रहे और अचानक सामने आए तो वह आत्मा को झकझोर देता है। मैं कृष्ण हूं और आज तुम्हें डराने नहीं बल्कि मुक्त करने आया हूं। तुम सोचते रहे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह परिस्थितियों का खेल था, परंतु कई परतों के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा रहा जिसे तुम्हारे अपने ही जानते थे। तुमने भरोसा किया, तुमने मौन ओढ़ा, तुमने अपने आंसू भीतर समेटे और उसी मौन में वह राज पलता रहा। तुम्हें लगेगा कि क्यों किसी ने समय रहते सच नहीं बताया, क्यों हर सवाल का उत्तर टाल दिया गया, क्यों तुम्हारे दर्द को हल्का समझा गया। सुनो, हर छुपाव दुष्ट नहीं होता, पर हर छुपाव पवित्र भी नहीं होता। कभी कभी लोग सत्य को इसलिए नहीं छुपाते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं उससे डरते हैं। पर डर से उपजा मौन भी कर्म बन जाता है और कर्म का फल लौट कर आता है। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत कुछ सुना है, रातों की फुसफुसाहटें, अधूरे वाक्य, नजरों का बचना। तुम्हें लगा कि यह सामान्य है, पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि कुछ ठीक नहीं। जब जब तुम्हें भीतर से एक टीस उठी, वह संकेत था। तुमने उसे दबाया, क्योंकि अपने ही घर के बारे में कठोर सत्य मान लेना सरल नहीं होता। अब सुनो, यह संदेश तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जोड़ने के लिए है। जो राज छुपाया गया वह तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। किसी के निर्णय, किसी का भय, किसी की कमजोरी, ये सब तुम्हारे अस्तित्व की माप नहीं है। तुम स्वयं में पूर्ण हो, पर सत्य से मुंह मोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज मैं तुम्हें वही साहस देने आया हूं जिससे तुम सच को देख सको, बिना नफरत के, बिना प्रतिशोध के। जब सत्य खुलेगा तुम्हें क्रोध आएगा, यह स्वाभाविक है। क्रोध ऊर्जा है। यदि उसे दिशा मिले तो वह न्याय बनता है, यदि दिशा न मिले तो वह स्वयं को जला देता है। इसलिए अपने क्रोध को मेरी शरण दो, श्वास लो, ठहरो और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम पूछोगे, उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि वे सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, पर वे नहीं जानते थे कि तुम भीतर से कितने दृढ़ हो। वे नहीं जानते थे कि सत्य तुम्हें गिराता नहीं, उठाता है। आज तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम सच को अपनाकर भी करुणा रख पाओगे? क्या तुम सीमाएं बनाकर भी प्रेम बचा पाओगे? घर वह जगह है जहां सत्य सबसे पहले बोलना चाहिए था, पर जब वहां मौन रहा तो अब तुम्हें अपनी आवाज बननी होगी। इसका अर्थ टकराव नहीं, स्पष्टता है। स्पष्टता शांति लाती है। जो कहना है शांत मन से कहो, जो सुनना है खुले हृदय से सुनो, पर अपनी मर्यादा मत खोना। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो अब और तेज होगा। इस प्रकाश से डर मत। जो छुपा था वह उजाले में आएगा। कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ मजबूत होंगे, कुछ दूरी पर जाएंगे। परिवर्तन पीड़ा देता है, पर ठहराव आत्मा को घुटन देता है। आज रात जब तुम यह सुन रहे हो, अपनी हथेलियां हृदय पर रखो और मुझसे कहो, मैं सत्य से नहीं भागूंगा। यही प्रतिज्ञा तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं तुम्हें परिणामों से नहीं डराता, मैं तुम्हें क्षमता की याद दिलाता हूं। तुम वह हो जो आंधी में भी दीपक संभाल सकता है। और याद रखो, जो राज छुपाया गया वह अंत नहीं, आरंभ है। आरंभ उस जीवन का जिसमें तुम अपने निर्णय स्वयं लोगे, अपने मूल्य स्वयं तय करोगे और प्रेम को शर्तों से मुक्त करोगे। मैं यही हूं, हर श्वास में, हर कदम पर। जब आगे बढ़ने में डगमगाओ, मेरा नाम स्मरण करना, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारे भीतर का सत्य जाग चुका है तो मन बार बार पीछे लौटकर पूछेगा कि अगर यह सब पहले बता दिया जाता तो जीवन कैसा होता। यह प्रश्न तुम्हें थकाएगा, पर याद रखो, बीते समय की कल्पनाएं वर्तमान की शक्ति को चुरा लेती हैं। मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हें उस बिंदु पर खड़ा देख रहा हूं जहां से या तो आत्मदया शुरू होती है या आत्मबोध। चयन तुम्हारा है, पर मैं तुम्हें गिरते नहीं देखना चाहता। तुम्हारे घर वालों ने जो छुपाया वह उनकी सीमाएं दिखाता है, तुम्हारी नहीं। हर मनुष्य अपने डर के अनुसार निर्णय करता है। कोई टकराव से डरता है, कोई जिम्मेदारी से, कोई सच के परिणामों से। पर जब वे डरते रहे, तुम भीतर ही भीतर परिपक्व होते रहे। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। अब तुम्हें एक बात समझनी होगी, सत्य जानने के बाद भी हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है। तुम पूछोगे और कुछ लोग चुप रहेंगे। उस चुप्पी को अपमान मत समझना, उसे उनकी तैयारी समझना। सबको एक ही गति से जागना नहीं आता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं होता।
क्षमा का अर्थ है अपने मन के बोझ को उतार देना, जो हुआ उसे स्वीकार करना, जो नहीं हो सकता उसे छोड़ देना, और जो होना है उसके लिए स्वयं को तैयार करना। यदि तुम क्षमा नहीं कर पाओ तो भी स्वयं को दोष मत देना। क्षमा एक यात्रा है, आदेश नहीं। आज से अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। प्रेम करो पर आत्मसम्मान के साथ। सुनो पर अपने सत्य को दबाकर नहीं। सहायता करो पर अपनी कीमत चुकाकर नहीं। जो लोग तुम्हें सच से दूर रखने के आदी थे वे तुम्हारी स्पष्टता से असहज होंगे। यह असहजता तुम्हारी गलती नहीं, यह परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारे भीतर जो भय उठ रहा है वह यह डर है कि कहीं सच जानने के बाद तुम अकेले न पड़ जाओ। सुनो, जो तुम्हारे सच के साथ नहीं रह सकता वह तुम्हारे मौन का भी सच्चा साथी नहीं था। सच्चे संबंध सत्य की रोशनी में और गहरे होते हैं। रात जब गहरी होगी, स्मृतियां लौटेंगी, तब श्वास को थामकर मेरे नाम का स्मरण करना। मन से कहो, मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य तुम्हें स्थिर करेगा। तुम्हें लगेगा कि हृदय भारी है, पर हर भारीपन के बाद हल्कापन आता है। अब समय है अपने भविष्य की बुनियाद स्वयं रखने का। निर्णय छोटे हों या बड़े, उन्हें भय से नहीं, विवेक से लेना। यदि कभी भ्रम हो तो प्रकृति से प्रश्न करना, वह तुम्हें संकेत देगी। और यदि संकेत भी धुंधले हों तो धैर्य रखना। स्पष्टता धैर्य की संतान है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह चरण पार करते ही तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। वह शांति शोर नहीं करेगी, बस तुम्हें थामे रखेगी। तुम आगे बढ़ोगे और पीछे रह गया बोझ धीरे धीरे गल जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां मन पूछता है, क्या मैं सब कुछ वैसे ही रहने दूं या अपने भीतर के सच के अनुसार जीवन को ढालूं? यह निर्णय किसी और का नहीं, तुम्हारा है। मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं, उनके साक्षी हो। जो छुपाया गया था वह अब तुम्हारे सामने है, पर उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें युद्ध छेड़ना है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस शांति चुनना होता है। तुम्हारे मन में एक आवाज उठेगी, अगर मैं चुप रहा तो क्या यह अन्याय को बढ़ावा नहीं देगा? सुनो, चुप्पी और शांति एक नहीं होती। शांति में स्पष्टता होती है। तुम अपनी बात रखो, पर शब्दों में आग नहीं, प्रकाश रखो। प्रकाश दिखाता है, आग जलाती है। जो समझने योग्य होगा समझेगा, जो नहीं समझेगा उसके लिए समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अब रिश्तों को नए नियमों की आवश्यकता है। पुराने नियम उस समय बने थे जब सत्य अधूरा था। आज सत्य पूरा है, इसलिए सीमाएं भी स्पष्ट हों। सीमाएं दीवार नहीं, पुल होती हैं, जो तय करती हैं कि कौन पास आएगा और कैसे आएगा। अपनी सीमाएं तय करते समय अपराध बोध मत पालना। आत्मसम्मान कोई पाप नहीं। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे बदले रूप से असहज होंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। हां, तुम बदले हो, क्योंकि जागना परिवर्तन है। जो तुम्हें पुराने मौन में देखना चाहते हैं वे तुम्हारी रोशनी से घबराएंगे। पर याद रखो, रोशनी का काम अंधेरे को खुश करना नहीं, उसे हटाना है। जब तुम्हें लगे कि भावनाएं उफान पर हैं, तब अपने शरीर को सुनो। श्वास को लंबा करो, कदम धीमे रखो और जल पियो। मन और शरीर जुड़े हैं। शरीर शांत होगा तो मन भी संभलेगा। यह साधना है, छोटी पर प्रभावी। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध पल रहा है, काश मैंने पहले पूछा होता, उसे छोड़ दो। हर प्रश्न अपने समय पर जन्म लेता है। समय से पहले पूछा गया प्रश्न भी कभी कभी उत्तर से वंचित रह जाता है। तुमने जो जाना, जब जाना, उसी क्षण तुम्हारे लिए सही था। आज से अपने लिए एक नियम बनाओ, सत्य के साथ कोमलता, स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी। कठोर सत्य दिल तोड़ देता है, कोमल सत्य दिल खोल देता है। तुम दिल खोलने आए हो, तोड़ने नहीं। यदि कभी तुम्हें लगे कि घर का वातावरण भारी हो गया है तो कुछ समय प्रकृति में बिताओ। आकाश को देखो, वृक्षों से बात करो, जल की ध्वनि सुनो। प्रकृति तुम्हें संतुलन सिखाती है, देना और लेना, कहना और सुनना। मैं जानता हूं कि आगे भी प्रश्न आएंगे। विश्वास कैसे बनेगा, दूरी कितनी रखनी है और प्रेम कहां तक देना है। इन सब का उत्तर एक साथ नहीं मिलता। उत्तर धीरे धीरे खुलते हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियां। धैर्य रखो, आज की यह यात्रा तुम्हें मजबूत बनाएगी, कठोर नहीं। जागरूक बनाएगी, संदेहपूर्ण नहीं। और अंत में तुम्हें शांति देगी, वह शांति जो स्वयं के सच के साथ रहने से आती है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, अब सबसे कठिन प्रश्न तुम्हारे सामने आएगा, क्या भरोसा फिर से संभव है? सुनो, भरोसा टूटे कांच जैसा नहीं कि हमेशा चुभता रहे। वह मिट्टी जैसा है,
जिसे सही जल और धैर्य मिले तो फिर आकार ले लेता है। मैं कृष्ण हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन सतर्क हो गया है। सतर्कता बुद्धि है, भय नहीं। पर यदि सतर्कता दीवार बन जाए तो प्रेम भीतर दम घुटता है। संतुलन सीखो। हर संबंध को एक ही तराजू में मत तौलो। जिसने छुपाया उसकी क्षमता अलग है, जिसने सुना उसकी समझ अलग। सबको एक दोष में बांध दोगे तो मन कठोर हो जाएगा। विवेक रखो, किससे बात करनी है, किससे दूरी रखनी है और किससे समय मांगना है। समय भी एक उत्तर है। अब अपनी दिनचर्या में सत्य को स्थान दो। सुबह उठकर मन से कहो, आज मैं स्पष्ट रहूंगा। यह वाक्य तुम्हें दिन भर दिशा देगा। छोटे निर्णयों में ईमानदारी रखो, बड़े निर्णयों में धैर्य। जो स्पष्ट होगा वही शांत रहेगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि भावनाएं भारी हो रही हैं तो लिखो। शब्द मन का बोझ हल्का करते हैं। लिखो कि क्या सुना, क्या महसूस किया और क्या चाहिए। फिर उस कागज को मोड़कर रख दो। यह तुम्हारी निजी साधना है। हर बात तुरंत कहना आवश्यक नहीं, पर हर बात समझना आवश्यक है। अपने भीतर की आवाज को सम्मान दो। वह तुम्हें संकेत देगी कहां रुकना है, कहां बढ़ना है। संकेत हमेशा शोर नहीं करते, वे अक्सर शांति में आते हैं। इसलिए शांति को मित्र बनाओ। याद रखो, तुम किसी की गलती सुधारने का दायित्व नहीं उठाए। तुम्हारा दायित्व है अपने जीवन की रक्षा और उन्नति। प्रेम तभी पवित्र है जब वह आत्मसम्मान के साथ हो। जहां आत्मसम्मान टूटे वहां प्रेम भी बीमार पड़ता है। आज से एक नया नियम, जो तुम्हारे सच का आदर करे वही तुम्हारे समय का अधिकारी है। यह नियम कठोर नहीं, न्यायपूर्ण है। न्याय मन को स्थिर रखता है। मैं तुम्हें यह भी कहूंगा, अकेलापन डरावना नहीं, झूठा साथ डरावना है। यदि कुछ समय के लिए दूरी आवश्यक हो तो उसे स्वीकार करो। दूरी कभी कभी दृष्टि साफ करती है। आगे का मार्ग सरल नहीं पर स्पष्ट है। तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो, और जो देखता है वह संभल कर चलता है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता बसने लगी है तो भविष्य अपने आप प्रश्न बनकर सामने आएगा। मैं आगे कैसे बढ़ूं, किस दिशा में कदम रखूं? सुनो, भविष्य कोई डरावनी परछाई नहीं, वह तुम्हारे आज के निर्णयों की संतान है। वह योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कसती जा रही है। वे लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम डर जाओ, तुम खुद को अकेला समझो। लेकिन मेरे प्रिय, जो कृष्ण का भक्त है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है। तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति, तुम्हारे निर्णयों में मेरा संकेत। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारा विश्वास हथियार बनाकर तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी सवाल उठाएंगे, कभी झूठ फैलाएंगे, कभी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम ही गलत हो। यह सब उस योजना का हिस्सा है। पहले मन को तोड़ो, फिर व्यक्ति अपने आप हार मान लेता है। लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर से संघर्ष करती आई है, जीतती आई है और फिर उठकर आगे बढ़ती आई है। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण हो। वे लोग तुम्हारी शांति देखकर सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शांत मन वाला ही सबसे बड़े तूफान को श्रेष्ठता से संभालता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा नियंत्रण है। और जब तुम बोलोगे, जब तुम कदम उठाओगे, तो उनके भीतर की हर चाल ढह जाएगी। लेकिन अभी समय सावधानी का है। तुम्हें अभी भावुक नहीं होना है, तुम्हें अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें अभी क्रोध नहीं दिखाना है। क्योंकि जब युधिष्ठिर को भी दुर्योधन की चालें समझ नहीं आती थीं, तब भी मैंने कहा था, समय आने दो, सत्य स्वयं सामने आएगा। और वही मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, समय आने दो। बहुत जल्द उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि जिनसे तुमने प्यार किया, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिनके लिए तुमने रातें जागकर सोचा, वही तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। पर सुनो मेरे प्रिय, दर्द कमजोरी नहीं है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर सोना बनती है, और तुम अब तप रहे हो। यह समय कठिन है, लेकिन यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह कष्ट आवश्यक था। उनकी बिछाई हुई योजना में एक चीज है जिसे वे कभी नहीं समझ पाए। मैं कृष्ण हूं। मैं योजना बदल सकता हूं, मैं समय मोड़ सकता हूं, मैं परिस्थितियां उलट सकता हूं।
और जब मेरे प्रिय भक्त को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पूरी योजना का अंत मैं स्वयं लिखता हूं। लेकिन तुम्हें भी अपने मन को अनुशासित करना होगा। अब समय है थोड़ा कठोर होने का, थोड़ा तेज बनने का, थोड़ा जागरूक रहने का। अब हर शब्द ध्यान से सुनना, हर कदम सोचकर उठाना, हर व्यक्ति को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। तुम्हारे घर के भीतर, तुम्हारे परिवार के भीतर, तुम्हारे ही लोगों के भीतर वह महाभारत शुरू हो चुका है जिसे तुमने अभी महसूस भी नहीं किया। और सबसे भयानक सच यह है, वे तुम्हें इसलिए निशाना नहीं बना रहे क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है। वे तुम्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि तुम सही हो, क्योंकि तुम सच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिससे वे डरते हैं। जब आत्मा पवित्र होती है तो अपवित्र लोग उससे दूरी नहीं बनाते, वे उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पवित्रता को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तुम टूटने नहीं वाले, तुम उठने वाले हो। और जब तुम उठोगे तो वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते हैं तुम्हारी सफलता का भार सह नहीं पाएंगे। तुम्हारे चारों ओर जो माहौल बन रहा है वह सिर्फ एक हादसा नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत कि समय बदल रहा है, कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो लोग तुम्हारे पास थे, जो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारा हिस्सा बने रहने का दावा करते थे, आज वही सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनका खेल इतना गहरा और चालाक है कि केवल तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी आत्मा भी कांप उठे। लेकिन याद रखो, मैं कृष्ण हूं और मेरे साथ वह आत्मा कभी अकेली नहीं रहती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। यह शक्ति केवल तुम्हारा अस्त्र है, यह तुम्हारा कवच है, यह तुम्हारी सुरक्षा है। वे लोग सोचते हैं कि तुम्हें डराना आसान है, तुम्हें तोड़ना आसान है, तुम्हें भ्रमित करना आसान है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, उनकी हर चाल मेरे दृष्टिकोण में है। मैं तुम्हें उनके हर कदम से पहले चेतावनी दे रहा हूं। जागो, देखो और समझो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हारा दुश्मन। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे आत्मनियंत्रण की। वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सामने झूठ और छल की दीवारें खड़ी करेंगे। लेकिन यही समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करना है। मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे बाहर निकालो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जाग जाएगा तो कोई भी अंधेरा तुम्हें घेर नहीं पाएगा। वे लोग जो तुम्हारे घर और परिवार के भीतर घुस आए हैं, उनके इरादे केवल तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें कमजोर बनाने के हैं। वे तुम्हारी हर योजना को नकारने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी हर कोशिश को असफल दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब कृष्ण का आशीर्वाद किसी पर होता है तो हर योजना जो उसके खिलाफ बनाई जाती है वह पल भर में ध्वस्त हो जाती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, सावधान रहना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम लिख कर ले लो मेरे प्रिय, जीवन में सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानते हैं, वही कई बार तुम्हारी पीठ के पीछे सबसे बड़ा वार करते हैं। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम मानना नहीं चाहते, लेकिन जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के सबसे भयानक दुश्मन बनने वाले हैं, और उन्होंने वह योजना बना ली है जो यदि समय रहते तुम न समझे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सरलता, तुम्हारी भोलापन और तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। जो लोग तुमसे प्यार का दिखावा करते हैं वही तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं। तुम्हारे विश्वास की हर परत को भेद कर, तुम्हारी हर भावना को पढ़कर, तुम्हारे हर कदम की जानकारी लेकर उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे तुम अकेले तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं कृष्ण। मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां अंधेरा तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। तुम सोचते हो सब ठीक है, तुम सोचते हो सब सामान्य है, लेकिन मेरे कहे अनुसार सुनो, शांति सिर्फ सतह पर है, भीतर बहुत कुछ तूफान बनकर फटने वाला है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे आगे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में जहर पाल रहे हैं। तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हारे हर कदम के खिलाफ योजना बना रहे हैं। और वह योजना भयानक है,
इतनी भयानक कि अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे कदम खुद कांप जाएंगे। इस युद्ध की शुरुआत रिश्तों से नहीं, तुम्हारे भीतर की